हुआ है और यूपी को हमने माफिया मुक्त किया, कानून पर शिकंजा कसा। इसके अलावा साजिश करने वालों में जो विरोधी थे वो सफल होते हुए नजर आए और ये भी कहा कि हमें सतर्क सावधान होना चाहिए। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और उस अभियान के साथ जुड़ना, उसको देखना, उसका खंडन करना और फिर पंचतीर्थ के फोटो, दलित महापुरुषों के और चिंतकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इन सब को भी अगर हम साथ साथ भेजे होते, उन लोगों के साथ संवाद बनाए होते, तो हो सकता है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि ये षड्यंत्र हुई ना हुई, 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2019 में एक बड़े गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ था और तब आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तब प्रदेश के प्रभारी के रूप में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। याद करिए, तब हम लोगों ने 43% वोट के प्रतिशत को बढ़ा करके 51% करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े गठबंधन को धराशायी करने का काम किया था, इसी प्रदेश में किया था। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना बड़ा उपयोग हो सकता है, यह भी हमें देखना होगा।
तो 2024 के चुनावों पर मंथन किया गया है, लेकिन तैयारी 2027 वाली पूरी नजर आ रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा, काशी, अयोध्या ये भारत की पहचान है। सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया है। बीजेपी कार्यकाल में राम मंदिर बना, आध्यात्मिक विरासत को पहचान मिली है। आज कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा हुई कि आखिरकार यूपी में किस तरीके से नुकसान हुआ, और इसी के साथ चर्चा आगे बढ़ने की भी। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जाति के नाम पर हमने किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया। हर योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य सरकार की ओर से किया गया और जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया यूपी सरकार की ओर से। आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। क्या किसी जाति को मिल रहा है? किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। अब देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है ये भी कहते हुए नजर आए। चुनाव दूसरों के सहारे कांग्रेस पार्टी लड़ती है ये भी कहते हुए नजर आए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस दूसरे के सहारे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, बीजेपी में कोई परिवार के कारण नहीं है और बीजेपी के पास विचारधारा, ये बात कहते हुए भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आए। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान रखना। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं